बतारीख 10 जून बरोज़ हफ्ते को मासब टैंक के MS कॉरपोरेट ऑफिस में बड़े पैमाने पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां पर MS के बेहतरीन व होनहार मोहम्मद बुरहान ज़मान को तहनीत पेश की गई। बुरहान ज़मान, जिन्होंने UPSC एग्ज़ाम्स में 768 ऑल इंडिया रैंक हासिल करते हुए MS के विक़ार को बरकरार रखा है। वाज़ेह है कि MS, जो कि तालीमी मैदान में बहुत ही ज़्यादा आगे है, हर साल MS स्कूल कॉलेज के बेहतरीन व 100% नताइज MS की शानदार पहचान बन चुकी है। इस मौके पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉलेज के ज़िम्मेदारान और बुरहान ज़मान ने इस शानदार कामयाबी पर खुशी व मसरत का भी किया इज़हार। पेश इस खुसूस में मज़ीद तफ़सीलात हुआ करता है। तो भाई नॉर्मल बात तो यही है कि जब भी कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है तो मेरा टेंशन ज़्यादा होता है कि पता नहीं अब क्या आएगा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग बैठे रहते हैं कि अब के हमको ये मार्क्स आएंगे, अब के हमको इतने सीट आएंगे, अब के हमको ये रैंक आएगा, अब के हमको कोई ना कोई जो है ना बड़ा अचीवमेंट हासिल होने वाला है। जब हमारा ये सिचुएशन रहता है और रिज़ल्ट आने वाला रहता है और हर लम्हा वो जैसे जैसे करीब आते जाता है, जैसे कोई कहते कि भाई 11 बजे रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो 11 बजे से कान खड़े हो जाते हैं, निगाहें जो है ना पूरे सिस्टम पे और हमारी पूरी टीम के ऊपर लगी हुई रहती है कि अब कहाँ से कौन सी न्यूज़ आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस साल के ख़ास तौर पे, वैसे पिछले सालों में भी हर वक्त बहुत अच्छे रैंक्स आए, इस साल के हर रिज़ल्ट जब भी आए उसमें अल्लाह ने तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाबी अता फरमाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से ये नंबर्स हर साल बढ़ते रहेंगे। जी, मैं दूसरे बच्चों को और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि UPSC में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उसके बिना ये चीज़ें हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा जो नताइज होते हैं उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वक्त लेती हैं और वो अपने वक्त पे जो फल है वो रूनुमा होता है, वो आपको हासिल होता है। और जो बच्चे हैं जो अपने स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनसे ये मेरी नसीहत होगी कि अर्ली स्टार्ट वो अगर करना चाहते तो ये बेहतरीन उनका फ़ैसला होगा, जिसकी वजह से आगे जाकर UPSC में अपीयर करना और UPSC में कामयाबी, UPSC के एग्ज़ाम की नौइयत, नेचर जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो समझ सकते हैं और उसमें कामयाबी में उनकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जी, UPSC के इंटरव्यू जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर मुश्तमिल होती है। ये कंबाइंड मार्क्स आता है। तो मेंस में कुछ मार्क्स हमारे कम हो रहे थे, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट क्यूमुलेटिव मार्क्स है अब वो कट ऑफ मार्क्स से शॉर्ट हो रहा था। तो इस दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों साल में इंक्रीमेंट ही हुआ है, तो उसकी बिना पर कट ऑफ क्लियर करके लिस्ट में नाम आया है। जी, सबसे एक दिलचस्प बात ये पूछे कि UPSC क्यों करना चाहते हैं आप? वो क्या चीज़ है आपको जो UPSC की तरफ माइल की? तो उसका जवाब मेरा ये था कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, जो और मुझे ख्वाहिश भी थी कि हायर स्टडीज़ के लिए MTech या PhD करना और उस चीज़ पर रिसर्च करना, वो भी एक दिली ख्वाहिश थी। लेकिन जब करियर चॉइस को चुनने की बात आई तो दो रास्ते थे मेरे पास कि एक तो है कि मैं अपने फील्ड तक अपने आप को महदूद कर लूँ, जो कि एरोस्पेस का है, और दूसरी मेरे पास ये थी कि मैं समाज को, माशरे को वापस दूँ और समाज के साथ जुड़कर वहाँ पे कुछ अपना ताउन करूँ। तो मुझे ये बेहतर लगा और इसलिए मैंने UPSC को चुना। जो हमारे पास जो IAS एकेडमी में जो तैयारी है, तो उसका इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते इसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो नए बैच के सिलेक्शंस के लिए। तो मैं आप लोगों के मीडिया के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी जो है बच्चे MS IAS एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान भर से हम लोगों का सिलेक्शन है, तो वो टैलेंट की बुनियाद पे होता है। एक रिटन टेस्ट होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है, जैसे लोगों के बैच में भी किया गया था। रिटन टेस्ट हुआ था बुरहान ज़मान के बाद और उनका इंटरव्यू भी किया गया था। तो हम लोग इसी तरीके से प्रोसेस करके 40 स्टूडेंट्स को चुनते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर से एक बैच अनाउंस कर रहे हैं। अब इसके नोटिफिकेशन हम लोग जो है इसी हफ्ते में जारी करने वाले हैं, तो तमाम लोग इसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह इसका एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी अनाउंस की जाएगी और वो बैच हमारे पास शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने लोग हैं इस माइंडसेट के साथ, जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, जो अभी हम आपके सामने प्रेजेंट करें हैं, तो वो उसका हमारा नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। वेबसाइट पे हमारी उसके पूरे डिटेल्स आएंगे, वेबसाइट को हमारी देखते रहें।
इंशाल्लाह वो अपने फॉर्म्स भी ऑनलाइन फॉर्म्स है, उसको कोई हमारे पास आके कोई फॉर्म्स दाखिल करना नहीं है, फॉर्म्स भी ऑनलाइन है, वो कहीं से भी हिंदुस्तान से बैठ के इसको भर सकते हैं। और उनके सेंटर्स जो है हिंदुस्तान भर में हम लोग जो है 80+ सेंटर्स बनाते हैं। तो 80+ सेंटर्स मुख्तलिफ स्टेट्स में होते हैं, तो मुख्तलिफ वहीं से बैठ के लिखना होता है। और इसके इंटरव्यू के 2 सेंटर्स होते हैं, एक हैदराबाद और एक दिल्ली। नॉर्थ के लिए हम लोग दिल्ली चुनते हैं, साउथ के तरफ के लोगों के लिए हम लोग हैदराबाद चुनते हैं। तो उनके जो दूर से आने वालों के लिए कुछ उनके ट्रैवलिंग चार्जेस भी हम लोग देते हैं, जो अराउंड 300 अबव किलोमीटर से जो ट्रैवल करते हैं, करीब करीब से आने वालों के लिए नहीं, दूर से आने वाले। ये इसके कुछ तफसीलात थे, मैं समझता हूँ आज के इस मीडिया के जरिए उन तक भी चले जाएंगे।